प्रभु में प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। प्रार्थना है कि आज का दिन परमेश्वर आपको संभाले और आपकी रक्षा करें और आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा करें और आप परमेश्वर की नज़दीक में रहने के लिए पवित्र आत्मा आपकी सहायता करें। विश्वास करता हूँ कि आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ आशीषित करें। एक शिष्य के अंदर 5 गुण 5 बातें होनी चाहिए जो जी उठने के बाद यीशु मसीह ने अपने दिल की इच्छा के अनुसार दिए हुए कार्य है, उसको आज हम आपको बताना चाहूँगा। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। सर्व सामर्थ्य दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं खुदावन इस सुंदर समय के लिए, जहाँ कहीं भी जो भी भाई बहन मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, आपकी आशीष उन तक पहुँचे और इस संदेश के द्वारा सभी लोग आशीषित हों। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। मैं बाइबल में से एक वचन पढ़ूंगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय का 29 पद। यीशु ने उनसे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। ये वचन का पृष्ठभूमि जब हम देखते हैं तो वहाँ हम पाते हैं यूहन्ना 20 का 24 से लेकर 29 तक पढ़ेगा तो वहाँ हमको एक बात समझ में आता है। तो 24 पद में जब हम देखते हैं, वहाँ लिखा है, परंतु 12 में से एक अर्थात तोमा जो दिदमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उसके साथ ना था। आगे, जब अन्य चेले उससे कहने लगे कि हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीले के छेद न देख लूं और कीले के छेदों में अपने उंगली न डालूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डालूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। यीशु मसीह जी उठने के बाद चेलों को दर्शन देने का वारी आया। जब दर्शन देने की बात आया तो 12 चेले में से एक चेले यहाँ पर दिखाई नहीं दिया, वहाँ उपस्थित नहीं था। उस चेलों की संगति से एक चेले जिसका नाम तोमा है, वो अनुपस्थित थे। तो उस अनुपस्थिति के कारण उनके अंदर कई बातें हमको देखने को मिलता है। वो संदेह करता है। प्रिय भाइयों बहनों, आज मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप एक विश्वासी हैं, अच्छे समय में भी बुरे समय में भी परमेश्वर ने अपने वचन के अनुसार हमें एक संगति दिया गया है। उस संगति के अंतर्गत में ही हमारे जीवन को बिताना है। यहाँ हम देखते हैं कि तोमा उस संगति से हटकर था, उस संगति में नहीं था, और उस संगति में रहा होता तो 11 चेलों के जैसे यीशु मसीह को वो विश्वास करते। और आज वो संगति में ना होने की वजह से वो कहता है कि मैं यीशु की घाव को देखूं तो भी विश्वास नहीं करूंगा, पर मैं यीशु की घाव पर अपनी उंगली डाल करके ही विश्वास करूंगा। तो प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 42 पद में लिखा है, वे प्रेरितों की शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। ये पहली शताब्दी की कलीसिया की विश्वासियों के बारे में बताता है, जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया। जो व्यक्ति बपतिस्मा के द्वारा यीशु मसीह की शरीर के साथ जुड़ गए हैं, वो 4 बातों में लवलीन रहा। ये कलीसिया में है, या घर पर है, ये रास्ता में है,
इसका कोई मान्य नहीं रखता। प्रत्येक विश्वासियों को ये करना चाहिए कि यदि परमेश्वर के साथ हमारा संबंध सही रहना है, हमारा विश्वास कहीं संदेह में ना बदल दे, हमारा पूर्ण विश्वास अल्प विश्वास में ना बदलना है, तो हमको ये जरूरी है कि प्रभु की शिक्षा में लगे रहे और प्रभु की संगति में और संतों की संगति में लगे रहे और रोटी तोड़ने में जो भाईचारे का संबंध और यीशु को याद करने की संगति है उसी में लगे रहे और प्रार्थना करने में लगे रहे। प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपको बताना चाहूंगा, तोमा के जैसे यदि आप एक संदेह करने वाले चेला ना बनना है तो आपको प्रभु की संगति में रहना होगा। ये 4 बातों को ध्यान रखना होगा। प्रेरितों की शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। अभी आपको परमेश्वर भरपूर समय दिया गया है, आप घर पर है, आप वहां पर परमेश्वर का वचन को पढ़ सकता है। नित्य और निरंतर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहें और आप प्रभु के साथ संगति करते हैं और आपके घर पर जो विश्वासी है वो विश्वासी के साथ आप लगातार संगति कर सकते हैं। और प्रभु बोझ की संगति है उसके लिए परमेश्वर जल्दी से जल्दी ये लॉकडाउन खुलेगा तो हम कलीसिया में इकट्ठा होंगे और इस संगति को हम करेंगे। और आप प्रार्थना करने में लवलीन रह सकते हो, आप हर परिस्थिति में प्रार्थना करने में लवलीन रह सकते हो ताकि ये तोमा की जैसा आप एक संदेह करने वाले विश्वासी ना बने, एक संदेह करने वाले शिष्य ना बने। ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। और हालांकि यहां पर जब हम देखते हैं तो 12 चेलों में से तोमस साथ में नहीं था और उस तोमा को भी आगे जब हम देखते हैं तो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने जी उठने के बाद दर्शन दिया है। तो यहां हम देखते हैं कि यीशु मसीह की हार्दिक इच्छा है, आप यीशु मसीह की चेला है तो स्पष्ट रूप से प्रभु यीशु मसीह का दर्शन पाए। एक चेले का पहला गुण होनी चाहिए, आप अपने गुरु का दर्शन पाए, आप अपना प्रभु का दर्शन पाए। आप किसी और की कहने अनुसार प्रभु के पीछे ना चले और आप यीशु को पाए, आप यीशु को अनुभव करें, आप यीशु की संगति से ये कहने पाए कि मैं यीशु मसीह का एक सच्चा चेला हूं। किसी और की बुनियाद पर आपकी आत्मिक जीवन का निर्माण ना हो और आपने जो प्रभु का दर्शन पाया है और उस दर्शन के अनुसार आपको बढ़ना चाहिए। अगर आज आप यीशु मसीह के चेले हैं तो पहला आपको दर्शन प्राप्त करना चाहिए, यीशु मसीह का दर्शन। और आज यहां पर देखते हैं संदेह करने वाले तोमा को भी यीशु मसीह ने दर्शन दिया और आज हम आशा करें, आज हम उम्मीद करें, आज हम विश्वास करें कि यीशु मसीह आपको भी दर्शन देना चाहते हैं। आप उसके लिए एक इच्छा रखें और प्रभु से प्रार्थना करें कि यीशु मुझे आप दर्शन दीजिए। और दर्शन देने के बाद यीशु ने सबसे पहले उनसे जो शब्द कहा है, कहा तुम्हें शांति मिले। दर्शन में एक शांति है, दर्शन में एक धैर्य है, दर्शन में एक प्रोत्साहन है, दर्शन में आगे बढ़ने की हमें हिम्मत मिलता है, दर्शन में संकट झेलने की शक्ति मिलता है, दर्शन में परमेश्वरीय शक्ति हमारे अंदर लाता है। हम विश्वास करते हैं तो हम जिएगा तो यीशु के लिए और मरेगा तो यीशु के लिए, ये दृढ़ता हमारे अंदर लाता है। इसलिए आज मैं आपको पहले कहूंगा कि यीशु मसीह आपसे चाहता है कि आप यीशु मसीह का दर्शन प्राप्त करें। और दूसरा है, अगर आप एक शिष्य हैं, आपको होनी चाहिए कि आप यीशु मसीह पर विश्वास करें। यहां पर दर्शन देने के बाद यीशु मसीह ने दूसरा विश्वास के बारे में यहां पर चर्चा कर रहे हैं। यूहन्ना 20 का 19 पद जब हम देखते हैं वहां पर लिखा, यीशु ने उनसे कहा तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया? धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। कहते धन्य वे हैं जो बाकी लोग, उन्होंने मेरे पंजर को हाथ ढाल करके विश्वास नहीं किया, पर मैं जीवित होकर के उनको दर्शन दिया, उन्होंने मान लिया, उन्होंने विश्वास कर लिया कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं और उनका गुरु है और उनके सामने खड़ा है, उन्होंने विश्वास किया है। हमें विश्वास करने का आह्वान देता है। अगर आप एक चेले हैं
तो आपको विश्वास करना चाहिए। यूहन्ना 20 का 31 पद में लिखा है, लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। यहाँ पर हमारा जीवन विश्वास में है। हमको विश्वास करना चाहिए कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और यीशु मसीह मसीहा है जो मसाज किए हुए मुझे और आपको उद्धार करने के लिए, मुझे और आपको पापों की क्षमा के लिए, मेरे और आपकी छुटकारे के लिए, मुझे और आपको स्वर्ग राज्य में जगह दे। इसलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा गया है। वो यीशु मसीह के दर्शन मैंने पाया है, इसलिए जितना भी संकट आए, जितनी भी समस्या आए, वो यीशु मुझे छोड़ नहीं सकता, त्याग नहीं सकता, वो मेरे साथ में है। तो मुझे ये बात विश्वास करना चाहिए। पहली बात भाइयों बहनों, आपको यीशु का दर्शन पाना है। आपके जीवन में एक दर्शन होना है। दर्शन आपको अपने जीवन में एक लक्ष्य लाता है। दर्शन आपको सफलता की ओर बढ़ने के लिए शक्ति प्रदान करता है। तो इसलिए आपको दर्शन पाना है। दूसरा, आपको यीशु मसीह पर विश्वास करना है। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय का 6 पद में लिखा है, वहां पर लिखा है, विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है और परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल है। आपको विश्वास करना चाहिए कि मुझे एक प्रभु है, वो मेरी चिंता करते हैं, इसलिए मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो मुझे संभालेगा, इसलिए मुझे अपने सुरक्षा के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो मेरे भविष्य को देख लेगा, इसलिए मुझे अपने भविष्य के बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपको विश्वास करना चाहिए, एक पिता है मेरा, वो मुझे संभालते आ रहा है, आज भी वो संभाल रहा है और आगे भी वो मुझे संभालेगा। इसलिए हमें भी गीतकार की जैसे गाना चाहिए, यीशु संभालेगा, यीशु संभालेगा, यीशु संभालेगा, यीशु संभालेगा, चिंता नहीं अब मुझे, यीशु संभालेगा, हर हालातों में यीशु संभालेगा, यीशु संभालेगा, यीशु संभालेगा। ये विश्वास आपको होना चाहिए, मुझे यीशु संभालते आ रहा है और आज भी मुझे यीशु संभालेगा। चाहे पूरे दुनिया कोरोना संक्रमित रोग से भयभीत हो, हमको डरने की जरूरत नहीं है भाई बहन, क्योंकि हमारी एक आशा है, हमारा एक विश्वास है, हमारा एक पिता है, वो धर्मियों को कभी छोड़ता नहीं है। उन्होंने कहा, संकट के समय तुम मुझसे पुकारो, मैं तुम्हें छुड़ा करके अपने महिमा को प्रकट करूंगा। इसलिए आप निस्संदेह प्रभु पर विश्वास करें और आप उससे प्रार्थना कर सकते। 2 बातें बताया मैंने आपको, एक शिष्य होने के नाते आपको करना चाहिए, यीशु मसीह का दर्शन पाना है, और दूसरा यीशु मसीह पर विश्वास करना है, और तीसरा जुड़ने के बाद यीशु मसीह एक दिन पतरस के पास आया। यूहन्ना 21 का 15 से लेकर 19 पद तक हम पाते हैं। वहां पतरस के पास आकर यीशु मसीह पूछता है, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखते हो? 3 बार पूछते हैं पतरस। 2 बार सरल रूप से जवाब दिया और तीसरी बार उसको समझ में आया। उन्होंने कहा कि तू सब कुछ जानता है। वो हमसे चाहता है कि हम सबसे बढ़कर परमेश्वर से प्रेम करें, प्रभु से प्रेम करें। हाँ जी, अगर आप एक चेला है, ये दुनिया की सारे मनुष्यों से बढ़कर, धन दौलत से बढ़कर, सुख मोग से बढ़कर आप यीशु मसीह को प्रेम करें, सबसे बढ़कर यीशु से प्रेम करें। ये यीशु मसीह आपसे उम्मीद करता है। यदि आप एक चेले हैं तो पहली बात आप उसके दर्शन पाना है, दूसरी बात आप उस पर विश्वास रखना है, तीसरा आपको सबसे बढ़कर यीशु मसीह से प्रेम करना है। जब कोई बच्चे अपने बाप से, अपने माँ से अधिक प्रेम रखता है, जब संकट के समय आता है, वो बाप के साथ, माँ के साथ लपेट जाता है, क्योंकि ये प्रेम का एक प्रतिरूप है। अगर आप अनुमान लगाएं कि अगर एक छोटे से आपके बच्चे हैं तो वो किसी रीत से डर जाए या कोई
परेशानी उनके ऊपर आए, वो आपका करीब आएगा, आपसे लपट करके वो रोने शुरू करेंगे। हाँ भाई बहन, हमारा एक सहारा है, हमारा एक भरोसा है। आज दुनिया पूरा परेशान है, हम प्रभु यीशु मसीह की चेले हैं तो हमको उससे सबसे ज़्यादा प्रेम रखना चाहिए। और बीमारियां हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, यहाँ तक कि मौत भी हमको कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हम जिस पर विश्वास, हम जिसका दर्शन पाया है, हम जिस पर विश्वास करते हैं, हम जिससे प्रेम करते हैं, वो सक्षम है हमें अंतिम दिन तक संभालने के लिए। वो यहाँ तक नहीं, जब तक हम स्वर्ग ना पहुंचे, जब तक वो हमें अपने साथ ना रखे, तब तक वो हमको छोड़ने वाला नहीं है। तो हम ऐसा नहीं चलते हैं कुछ नहीं जानते हुए, हम सब जानते हुए यीशु के पीछे चलते हैं। तीसरी बात, सबसे बढ़कर आपको यीशु मसीह से प्रेम करना चाहिए। और चौथी बात, आप यीशु मसीह के दर्शन यदि पाया है, अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अगर आप यीशु मसीह से सबसे बढ़कर प्रेम करता है, अगला कदम है, अगला पॉइंट है, अगला शीर्षक है, आप यीशु मसीह का सुसमाचार सबको सुना है। मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 20 पद में लिखा है, उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। यहां पर कहता है कि चेले निकलकर हर जगह प्रचार किया, प्रभु यीशु मसीह उनके साथ में रहे। उन्होंने कहा जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूं। मत्ती रचित सुसमाचार 28 का लास्ट पद में लिखा है, जगत देख मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। उस उपस्थिति की एहसास आपको करना है तो आपको यीशु मसीह का सुसमाचार हर जगह प्रचार करना होगा। यहां पर यीशु मसीह के चेलों ने हर जगह प्रचार किया, तब यीशु उनके साथ रहता, साथ काम करता था और उन चिन्ह चमत्कारों के द्वारा वचन को दृढ़ करता रहा। हाँ भाई बहन, आप अगर यीशु मसीह का एक सच्चा चेला है, पहली बात उसके दर्शन पाना है, दूसरी बात उस पर आपको विश्वास करना है, तीसरी बात आपको सबसे बढ़कर यीशु से प्रेम रखना है, और चौथी बात, जब कभी जहां कहीं भी आपको मौका मिलता है यीशु मसीह का सुसमाचार सबको सुनाना है। और पांचवा बात और अंतिम बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रेरितों की काम 1 अध्याय उसका 10 और 11 पद में, उसके जाते समय जब आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उससे स्वर्ग को जाते देखा, उसी रीति से वह फिर आएगा। यही आशा रखना, यीशु की दोबारा आगमन की इंतजार में आपको रहना है। अगर आप एक शिष्य हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि यीशु मसीह दोबारा आएगा। उससे पहले हमारी आंखों से सारी आंसुएं ये पोंछ डालेगा। मैंने इससे पहले परमेश्वर की वचन के द्वारा आपको बताया कि यीशु मसीह की दोबारा आगमन की चिन्ह का एक हिस्सा है ये कोरोना रोग, और संकट जैसे जैसे बढ़ते आता है तो हमें समझ में आना चाहिए कि हमारी आशा पूरा होने का समय होने वाला है, हमारी छुटकारा जल्दी होने वाला है, हमारे यीशु जल्दी बादलों पर आकर अपने भक्तों को लेकर जाने वाला है कि इसके बाद यहां महाक्लेश हो। तो अगर आप एक चेले हैं, आप यीशु मसीह की दोबारा आगमन की इंतजार में अपने जीवन को बिताना चाहिए। 5 बातें मैंने आपको बताया। पहला, अगर आप चेले हैं तो आपको यीशु मसीह के दर्शन प्राप्त करना चाहिए। दूसरा, आप यीशु मसीह के चेले हैं तो आपको यीशु मसीह पर पूर्ण रूप से विश्वास करना चाहिए। तीसरा, अगर आप यीशु मसीह के चेले हैं, सबसे बढ़कर आपको यीशु मसीह से प्रेम करना चाहिए। चौथा, आप यीशु मसीह के चेले हैं तो आप हर जगह यीशु मसीह की सुसमाचार प्रचार करना चाहिए।
पांचवा मैंने आपको बताया, अगर आप यीशु मसीह की चेले हैं, आखिरी दम तक, आखिरी जीवन की आखिरी समय तक आप यीशु मसीह की दोबारा आगमन की इंतजार में अपने जीवन को बिताएंगे। परेशानियां देखकर, संकट को देखकर, आर्थिक तंगियों को देखकर, मुसीबतों को देखकर, दुनिया में जो भय छाया हुआ है उसको देखकर आप भी घबराए हुए होंगे। घबराना नहीं भाई बहन, हम अब थोड़े ही समय इस धरती पर है। हमारा प्रभु, उन्होंने कहा मैं शीघ्र आने वाला हूं, वो जल्दी आ रहा है। हमारा दुख अब थोड़े ही समय तक के लिए है, वो जल्दी आएगा और अपने चेलों को स्वर्ग पहुंचाएगा। इन्हीं वचनों के साथ मैं आज का इस संदेश को समाप्त करता हूं, और आप जहां कहीं भी हो मेरे साथ आंख बंद करें, प्रार्थना करें। सर्वसामर्थ्य दयालु परमेश्वर, एक चेले के अंदर 5 बातें होनी चाहिए। पहला, प्रभु यीशु मसीह की एक चेले यीशु का दर्शन पाना है। दूसरा, प्रभु यीशु मसीह की एक चेले यीशु मसीह पर पूर्ण रूप से विश्वास करना है। तीसरा, यीशु मसीह की एक चेले है सबसे बढ़कर यीशु से प्रेम करना है। चौथा, यीशु मसीह की एक चेले हैं तो यीशु मसीह का वचन का प्रचार हर जगह करना है। पांचवा, यीशु मसीह की एक यदि चेले हैं उसके दोबारा आगमन के इंतजार में अपने जीवन को बिताना है। प्रेमी परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भाई बहन मेरी आवाज को सुन रहा है और इस वीडियो को देखा है, उन सबको तो सहायता करे ताकि इस एक चेले का, एक सही चेले का पहचान में ये 5 बातें इनके अंदर हो प्रभु। और कई कमियां आ गई है, उसको सुधारने के लिए आप इनकी सहायता करें। इस दुख की घड़ी में प्रभु आप इनको सहारा दें, आप इनकी सहायता करें। इनके पास भोजन की कमी ना हो, इनके पास जरूरत चीजों की कमी ना हो, इनके पास कोई परेशानी ना हो। प्रभु यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं कि इनके सारे रोग यीशु के नाम से चंगे हो जाएं, इनकी अशांतियां यीशु के नाम से दूर हो जाएं, इनकी परेशानियां यीशु मसीह की खोड़े खाने से चंगे हो जाएं और आशीषित हो जाएं। और यीशु मसीह आप अपने वचन के द्वारा प्रतिज्ञा किए हुए सारे आशीष इनके और इनके परिवार में होने के लिए सहायता कर प्रभु। और पूरी दुनिया आज परेशान है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं इस कोरोना संक्रमित रोग से हमारे देश को और अन्य देशों को तो बचाए प्रभु जी। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।